प्रिय भक्तों, जीवन में खुश रहने के लिए, आनंदमय रहने के लिए, सुख पाने के लिए गीता के 5 उपदेश आप अपने जीवन में उतार लें। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। अतः कभी भी तू फल की इच्छा ना कर, अपने कर्म को किए जा। तेरी कर्म करने में कोई भी आसक्ति ना आए। इसका अर्थ यह है, मनुष्य को अपने भविष्य की कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में रहते हुए सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दें, अपने कर्म पर, अपने कार्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। अगर हम अपने वर्तमान में मेहनत और लगन से कार्य करेंगे तो भविष्य में उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसा मनुष्य जो ना कभी अति खुशी होता है, ना ज़्यादा दुखी होता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है ज़्यादा, शुभ और अशुभ में संपूर्ण कर्मों का त्यागी बन जाता है, वह भक्ति युक्त मनुष्य मुझे सबसे प्रिय होता है, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा है। इसका अर्थ यह होता है, कोई भी अति विशिष्ट कार्य बन जाने पर बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से गलती होने की आशंका बढ़ जाती है और उस काम में विघ्न आने का योग बन जाता है। हमें कभी भी किसी दूसरे से जीवन में कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य समुदाय प्रकृति के गुणों के द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य होता है। इसका अर्थ यह होता है, हर मनुष्य के लिए धरती पर कोई ना कोई कार्य उसके लिए मौजूद रहता है, जो व्यक्ति करने के लिए सदैव बाध्य रहता है। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है, याद रखना। पर जरूरत इस बात की है, आप अपने अंदर छुपे हुनर को अच्छी तरह से पहचानें और उसके हिसाब से अपने कार्य को करें। जो मंद बुद्धि व्यक्ति होता है, समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक देता है, मन से उन इंद्रियों को विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी दंभी कहा जाता है। इसका अर्थ यह होता है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों पर केवल ऊपर से नियंत्रण करने का दिखावा करता है और अंदर से उसका मन चलायमान रहता है, ऐसा व्यक्ति झूठा होता है और कपटी भी होता है। वो किसी का विश्वास पात्र नहीं होता। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो व्यक्ति ईश्वर शक्ति को सच्चे मन से स्वीकार कर लेता है और परमात्मा में अपनी पूरी आस्था प्रकट कर देता है, उसका भगवान कभी भी बुरा नहीं होने देता। यही है वो मुख्य प्रवचन और वचन जिसको आपने अपने जीवन में उतारना है।